नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त मनोहर कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंट्रोल होम्योपैथी पे। आइए आज हम बात करते हैं लिंग का रोग। बहुत पुरुषों में जो है लिंग का रोग हो जाता है और वो उचित इलाज नहीं करा पाते हैं, यानी पेनिस ट्रॉबलेस। आइए इस विषय पे बात करते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ बताता हूँ और उनकी लक्षण को मैं बता रहा हूँ। जो लक्षण आपके लक्षण से मैच करें, मिले, आप उस दवा का उपयोग करें, अन्यथा किसी दूसरे दवा का उपयोग न करें। मूत्राशय से एक नलिका जुड़ी होती है जो मूत्राशय में एकत्रित मूत्र को लिंग तक ले आती है। पुरुषों में पुरुष ग्रंथि से संबंधित परेशानियां 50 साल के बाद जो है शुरू होती है। पुरुषस्थ ग्रंथि संबंधित परेशानियां इस प्रकार होती हैं। पूर्वस्थ ग्रंथि का बढ़ जाना, पूर्वस्थ ग्रंथि का सूजन एवं पूर्वस्थ ग्रंथि का कैंसर हो जाता है। पूर्वस्थ ग्रंथि का बढ़ जाने का मुख्य कारण जो है हार्मोन्स में असंतुलन पैदा होना है। अधिक उम्र होना, ग्रंथि में सूजन व अन्य जलन होना एवं बैक्टीरिया संक्रमण होना आदि कारणों से भी यह रोग होता है। यह रोग मूत्र मार्ग में पथरी बनना, पेशाब का वापस लौट जाना, संभोग क्रिया के द्वारा प्राप्त संक्रमण, ग्रंथि का कैंसर, अनुवांशिकरण, हार्मोन्स की गड़बड़ी व संभोग क्रिया से होने वाले रोग आदि कारण से भी हो सकता है। अंडकोश का आकार बढ़ जाना, पेशाब का अपने आप जो है निकल जाना, पेशाब का कुछ समय के लिए रुक जाना और फिर आने लगना, पेशाब का धीरे धीरे निकलना, जोर लगाने पर भी पूर्ण रूप से पेशाब न निकास होना, रात को बार बार करने के लिए उठना, पेशाब लाल रंग का होना आदि इस रोग के लक्षण है। मूत्र नली में जलन, बुखार, कंपकपी, दर्द पुरुष ग्रंथि, कमर में निम्न भाग में हल्का हल्का जो है दर्द करते रहता है, जनांगों, पोतों और लिंग में पेशाब लाल व बदबूदार आना आदि लक्षणों को भी हम देखते हैं। कैंसर होना, पेट के नीचे एक कठोर गांठ का अनुभव होना, रुक रुक कर आने वाला पेशाब, बार बार पेशाब आना, मूत्र मार्ग का संक्रमण, शारीरिक वजन का कम होना, खून की कमी, मूत्राशय की सूजन आदि अधिकतर इस रोग में दिखाई पड़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि लिंग में जलन और खुजली और दाने का दवा। कोका अथवा कोकीन। रोगी को ऐसा अनुभव होता है जैसे उसका लिंग ही नहीं है। ऐसा अनुभव होने पर कोका औषधि की 30 पावर देने पर उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अगली जो दवा है क्रियोजोट। मैथुन के समय लिंग में जलन होना और अगले दिन लिंग पर सूजन आ जाना, इस प्रकार के लक्षणों में हम जो है क्रियोजोट का उपयोग करते हैं। मेरी अगली जो दवा है मैग्नीशिया मयूर। लिंग में जलन और सुबह के समय लिंग बार बार उत्तेजित होने के लक्षणों को जो है दर्शाता है। अगर ऐसा हो तो मैग्नीशिया मयूर आप ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगली दवा के बारे में। पेरियारा। यह औषधि मूत्र संस्थान पर विशेष क्रिया करती है। लिंग का अगला भाग अर्थात सुपारी में दर्द होता है, जननेंद्रिया के पास खुजली होती है, मूत्र नली में सूजन आ जाती है। इस तरह के लक्षणों से पीड़ित रोगी को पेरियरा औषधि की 30 पावर का प्रयोग करना चाहिए। अगली जो मेरी दवा है उसका नाम है एग्नस कैक्टस या लाइकोपोडियम। रोगी को यदि ऐसा अनुभव होता है कि काम शक्ति नष्ट हो गई है, संभोग के समय लिंग उत्तेजित नहीं होता, ऐसे लक्षणों में एग्नस कैक्टस औषधि की 6 शक्ति या लाइकोपोडियम औषधि की 30 शक्ति का हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है नुफरलुटियम। संभोग करने की इच्छा का समाप्त हो जाना, जननेंद्रिया का ढीला पड़ जाना, पखाने या पेशाब करने के समय अपने आप ही वीर्य जो है निकलना, प्रोस्टेट के साथ साथ स्राव होना, अंडकोश में दर्द होना आदि इस तरह के लक्षणों में रोगी को नुफरलुटियम औषधि की 200 शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अगली जो मेरी दवा है मर्कसॉल। लिंग का अगला भाग इतना अधिक सूज जाता है कि लिंग मुंड की त्वचा पीछे नहीं हटती। ऐसी स्थिति में त्वचा को पीछे हटने की कोशिश करने पर पीला या नीला पीप निकलती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को उपचार के लिए मर्कसॉल औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करते हैं। मेरी जो अगली दवा है उसका नाम है सिनबेरिस। सिनबेरिस सुपारी को ढकने वाली त्वचा में सूजन आ जाती है, उस पर मस्से हो जाते हैं और मस्सों से खून बहता है, या अंडकोश का बढ़ जाने के लक्षणों में उपचार करने के लिए सिनबेरिस औषधि की
3x मात्रा का प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अगली जो दवा है उसका नाम है रस्टॉक्स। लिंग के ऊपर की त्वचा में ऐसी खुजली होना जिससे खुजलाने पर लिंग जो है उत्तेजित हो जाता हो, ऐसे लक्षणों में रोगी को रस्टॉक्स देने से बहुत ज़्यादा जो है फायदा मिलता है। आइए हम अगली मेरी जो दवा है उसका नाम है इग्नेशिया। जननेंद्रिया अधिक छोटा दिखाई देने पर इग्नेशिया औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इस रोग से बहुत लोग पीड़ित हैं। अगर किसी व्यक्ति की पेनिस छोटी है, लिंग छोटी है, तो आप इग्नेशिया दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो दवा है लाइकोपोडियम। हस्त मैथुन के कारण इंद्रिय यानी लिंग छोटा हो गया हो तो लाइकोपोडियम का सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगली दवा है एग्नस कैक्टस। जननेंद्रिया का ढीला होने या ठंडा पड़ जाने पर एग्नस कैक्टस का प्रयोग करते हैं। अगली जो दवा है मर्क आयोडाइड। जननेंद्रिया के अगले भाग में ढकने वाली त्वचा के पीछे न हटने की शिकायत में मर्क आयोडाइड औषधि का 2x मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। अगली जो दवा है नाइट्रिक एसिड। जननेंद्रिया का अगला भाग सूज जाने के कारण सुपारी के ऊपर की त्वचा पीछे नहीं हटती हो तो नाइट्रिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है सल्फर। सल्फर एक जानी मानी दवा है। जननेंद्रिया के अगले भाग की त्वचा पीछे न हटने से उसमें पीप बनने की लक्षण दिखाई देने पर आप जो हैं सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है हीपर सल्फर। जननेंद्रिया में पीप बनने के साथ टपकन युक्त दर्द होने के साथ आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अगली दवा है ग्रिफाइटिस। लिंग के अगले भाग पर अधिक सूजन आने और जननेंद्रिया पर छाले पड़ जाने के कारण इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।